महराज साहब है, उनको देखो एक एग्जाम्पल है कि वो जेल में है। एक एक्सक्यूज हो सकता था कि मैं जेल में हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसने अपनी टीम लगाई है, उनके पीए भी है, वो भी काम पे लगे, वो ऐसे काम करें कि लग नहीं रहा है उनको अंदर रखा है। अभी तो हम पूरा विलेज टू विलेज जा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा पोलिंग स्टेशन भी सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो तैयारियां तो जोरों से हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जीत भी हो। किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जो है आगा महमूद जो है वो लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है जिब्रान डार वो भी लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से भी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? यहाँ पे क्योंकि एनसी और पीडीपी का रहा है तो ऑब्वियसली उनके साथ ही कंपटीशन है। बाकियों को तो मैं कंपटीशन नहीं मांगती हूँ, लेकिन हाँ उनने वो रहे हैं 50 साल से, उनके काडर है, तो उस काडर में काम करना ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आज हमने एक जिब्रान डार का इंटरव्यू लिया इसी चीज पर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, तो जब हमने उनसे पूछा कि दिवा खान जी जो हैं वो भी प्रत्याशी हैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने कहा कि हमने उनको बनाया और उन्होंने उनकी पार्टी ने जो है हमें धोखा दी। नहीं, उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, क्योंकि जब जिब्रान जी हमारी पार्टी में आए थे तब मुझसे ही ज्वाइन हुए, हमने ही सिखाया, हमने ही बताया। उससे पहले कि मैं सीनियर लीडर हूँ पार्टी की, तो उन्होंने बनाया नहीं है हमें। हाँ, उसकी अपनी एस्पायरेशन है, वो करे, मेरी अपनी है तो मैं करूँ, वो तो कोई कंपटीशन नहीं है। बहरहाल बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या मसले जो हैं वो ज्यादा हाईलाइट जो दिखते हैं, जो कि अगर आप जीत जाती हैं तो उन मसलों को आप हल करें? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का बिजली पानी सड़क का जो है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को लेके पीएसए लगा है, बहुत ऐसे ही एफआईआर लगे, उस पे हम बहुत आवाज उठाने वाले हैं। वो भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम असेंबली हमें चांस मिला तो उस पे हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यहाँ पे जैसे रेलवे का जो काम हुआ है उसके अंदर जमीनें गई हैं लोगों की, उनको उसका मुआवजा नहीं मिला है, जॉब्स के प्रॉमिस किए हैं वो नहीं मिला है। तो ऐसे ही होकर सर लैंड जो है वहां पे भी लोगों की जमीनें भी उसमें ली गई है, उनको डिमोलिश करने को कह रहे हैं, हालांकि वो उसके अंडर नहीं आता है होकर सर के। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिन पे बात करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलेंगे जिसमें मल्टीपल चीजें हम रखेंगे। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, उसपे भी हम देखेंगे। हम कॉर्पोरेट सेक्टर से भी उनको वहां पे भी एडजस्ट करेंगे। हमारे बाहर जैसे दिल्ली पंजाब में भी गवर्नमेंट है, वहां पे इनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसी कुछ प्लानिंग्स है हमारी, इंशाल्लाह वो करेंगे। तो और भी बहुत सारे काम है, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मैं अभी ना बोलूं। हम वो मैनिफेस्टो कुछ दिनों में रिलीज भी करेंगे, उसमें भी आप सबको वो पता चल जाएगा। आप ही के पार्टी के एमएलए डोडा से जो है महराज मलिक जी, पीएसए लगने के कारण जो है इस समय वो कठुआ जेल में है और आज राज्यसभा पोल्स है और उनको मतदान डालने के लिए भी जो है वो नहीं छोड़ा गया। क्या लगता है पीएसए लगाना सही था? नहीं, पीएसए लगाना तो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो कोई रीजन नहीं था। जिस रीजन पे उनको पीएसए लगाया है उस पे पीएसए बनता ही नहीं है। तो अगर उस पे पीएसए बनता है तो फिर जो बाकी पार्टीज के भी लोग आपको वैसी लैंग्वेज यूज करते हुए मिलते हैं, फिर तो मैक्सिमम लोग उनके पीएसए में अंदर होने चाहिए। हमारा एक अगर गया तो मैक्सिमम उनके होने चाहिए। तो मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि ये सही चीज थी। आप जीतते हैं तो पीएसए रिमूव की बात करेंगी? हाँ हाँ, लाउडली बहुत वोकल होंगे हम इस चीज पे। उनके पीएसए को लेके क्या, हम तो पूरे जो कश्मीर के बच्चों के पीएसए लगे हैं उन पे बात करेंगे। क्योंकि देखो अभी क्या है, जो नौजवान है ये एक एज है उनके कुछ करने की, अपना फ्यूचर बनाने की, अपना घर संभालने की, और इस एज में वो बंद है। तो जब वो निकलेंगे तब तक वो ओवर एज होंगे, फिर कोई बूढ़ा होके निकलेगा तो वो करेगा क्या। तो हमें इस चीज पे आवाज उठानी है। देखो महराज साहब है, वो एमएलए भी थे, उनको लेके सबने आवाज उठाई, पता चला कि उसका पीएसए लगा है। ऐसे कितने सारे नौजवान होंगे जिनके बारे में किसी ने बात भी नहीं की होगी, हमें पता भी नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसे ही उन पे पीएसए लगा होगा विदाउट एनी रीजन, जैसे इन पे लगा है। इन पे तो थोड़ा सा सुना है, मुझे तो लगता है उनको ऐसे हाथ पकड़ के लिया होगा और पीएसए लगाया होगा। तो इस पे तो हम बहुत वोकल होने वाले हैं। आखिरी सवाल रहेगा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि इस बार इमोशंस पे आप वोट्स ना दें। आप देखिए कि आपके साथ खड़ा कौन रहेगा, आपके शाना बशाना कौन चलेगा, और काम के बेसिस पे। क्योंकि हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, हमारी सरकार जहां पे भी हुई हमने लोगों के ही काम किए, बिल्कुल डेवलपमेंट ओरिएंटेड है हम। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में देखो हमने बहुत काम किया, वहां पे भी यूटी थी, कोई एक्सक्यूज नहीं था काम ना करने का। पंजाब में भी हमने बहुत काम किया। और अब महराज साहब है, उनको देखो एक एग्जाम्पल है कि वो जेल में है,
एक एक्सक्यूज हो सकता था कि मैं जेल में हूं, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उसने अपनी टीम लगाई है, उनके पीए भी है, वो भी काम पे लगे, वो ऐसे काम करें कि लग नहीं रहा है उनको अंदर रखा है, तो हमारे पास वो बहाना नहीं होता है काम ना करने का। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वो हमें चुने और हमें एक मौका दे, क्योंकि जब एक मौका मिलेगा तभी पता चलेगा कि हमें कैसी कैपेबिलिटी है, हम वो चीजें डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं जो उनको चाहिए। और अनलेस एंड अनटिल वो मौका नहीं मिलता है तो उनको पता कैसे चलेगा। हाँ, और यही लोग नाराज हैं इन सरकारों से जो पहले थी, चाहे वो पीडीपी है या एनसी है। तो जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तो वो तो वैसे ही फिर से ये इनके 4-5 साल जो आने वाले नेक्स्ट, वो भी ऐसे ही चलते जाएंगे। स्टेटहुड को लेकर क्या कहेंगे? स्टेटहुड तो हम चाहते हैं, हम भी उस पे आवाज उठा रहे थे, हम बात करेंगे। अब स्टेटहुड का तो ऐसे कुछ पता नहीं, जैसे एनसीबी कह रही है उनके इसमें भी एजेंडा में था, लेकिन मुझे जेन्युइनली नहीं लग रहा है कि उस पे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ स्टेटहुड होना यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।